आप देख रहे हैं झारखंड उदय न्यूज। 17 सालों से लगातार गया है वो मतदाता सूची में इजीली अपना नाम जोड़ सकते हैं। बस उनके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ और एड्रेस। कि लगभग सारे लोगों का वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है, लेकिन नाम दर्ज है नहीं, नाम दर्ज था हम लोग कहेंगे, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद फिर इस बार अभी हम लोग मतदाता सूची का जो प्रारूप था इसमें कई तब्दीलियां हुई इस बीच में। पिछले बार जब आप लोग वोट दिए थे, वोट देने के बाद अभी का जो समय है इसमें बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं। कई लोगों के नाम जुड़े हैं, कई लोगों के नाम हटे हैं, कई लोगों के नाम शिफ्ट अभी फिर से उसी जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं कर रहा है, ये आश्वस्त हो लेना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आगामी विधानसभा उपचुनाव के पूर्व ये अंतिम अवसर है कि आप मतदाता के रूप में हैं, जुड़े हुए हैं, नहीं है तो फिर जुड़ने का अवसर है आपके लिए। इसलिए मेरा सबसे पहला यह अनुरोध होगा कि आप सभी जितने भी यहाँ घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के अंतेवासी हैं, घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के जितने भी मतदाता हैं, आप सबों से मेरा अनुरोध होगा कि एक बार अपना जो वोटर लिस्ट है जिसका हम लोगों ने पब्लिकेशन किया है 2 सितंबर को, पिछले 2 सितंबर को हम लोगों ने उसका पब्लिकेशन किया है। इसकी जांच बहुत सरल तरीके से आपका जहाँ मतदान केंद्र है वहाँ के जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं, उसको हम लोग BLO बोलते हैं, आप उनके पास में वो 2 तारीख को जो हम लोगों ने मतदाता सूची का प्रकाशन किया है उसकी एक प्रति उनके पास है, आप वहाँ जांच कर सकते हैं। आप अपने प्रखंड कार्यालय में जाकर जांच कर सकते हैं, आप अपने अनुमंडल कार्यालय में जाकर के जांच कर सकते हैं, और जो लोग टेक्नो फ्रेंडली हैं, आप लोग ऑनलाइन माध्यम से भी, ऑनलाइन मॉड्यूल है उससे भी आप जांच कर सकते हैं। और जांच करने के बाद में एक बात आश्वस्त हो लें कि आपका नाम जहाँ पिछली बार था वहां पे है या फिर किसी दूसरे बूथ में चला गया है, या नाम किसी के भी गलती से हो सकता है कि कट गया है, ये भी हो सकता है, संभावना बनती है। तो आप लोग एक बार उसको देख लें, चेक कर लें, और अगर आपका नाम सही जगह पर है बहुत अच्छी बात है, और अगर वहां पे नहीं है, अगर वहां से कट गया है तो उसके लिए जो अभी अवसर है उस अवसर का लाभ उठाते हुए अपना नाम जुड़वाएं। साथ ही अभी 1 जुलाई 2025 को जितने भी लोगों ने 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है उनके लिए भी यह अवसर है कि आपको पहली बार वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आपको अवसर है। तो याद रखें 1/7/2025 को जिन्होंने भी
18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, उनके लिए यह अवसर है कि आप अपना नाम अब मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। अब आप एक वोटर के रूप में आपका नाम दर्ज हो सकता है और आने वाले विधानसभा चुनाव में आप वोट दे सकते हैं। इसमें दर्ज है तो उसके लिए फॉर्म 7 है और आपको अपने वोटर लिस्ट में आपका जो नाम है उसमें कहीं भी कोई गड़बड़ी हो गई हो, आपका फोटो गलत आ गया हो, आपके जगह किसी और का फोटो आ गया हो, या आपके एड्रेस में नाम में किसी भी तरह का कोई अगर सुधार करना है तो सारे तरह के सुधार के लिए एक ही फॉर्मेट है, फॉर्म 8। तो अभी ये तीनों कार्य हो रहा है। मतदाता सूची में नाम भी जोड़े जा रहे हैं और मतदाता सूची में अनावश्यक रूप से अगर किन्हीं का नाम दर्ज है तो हटाने का भी कार्य किया जा रहा है और अगर अशुद्धि है किसी भी तरह की तो उन अशुद्धियों को सुधारने का भी कार्य किया जा रहा है। तो मेरा यह अनुरोध है कि आप सभी जिनका वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है उसको आप जांच कर लें और उसके बाद में आवश्यकता अनुरूप आपको जिस भी प्रोसेस से गुजरना हो आप फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 के माध्यम से आप गुजर सकते हैं। साथ ही साथ आप एक अभी सर आप लोग सारे लोग जो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको एक एम्बेसडर के रूप में देखता हूँ कि आप अपने साथ साथ आपके आसपास जो लोग हैं, आपके आस परिवेश में जो लोग हैं, तो उन सबों को भी इसके लिए सूचित करने का और जागरूक करने का आप लोग कार्य करें ताकि अधिक से अधिक संख्या में जो भी अशुद्धि रह गई है वोटर लिस्ट में उनको हम लोग शुद्ध कर सकें। जिनका नाम नहीं जुड़ पाया है किसी कारण से या किसी कारण से उनके अस्तित्व में रहने के बावजूद उनका नाम हट गया है, तो उन सब चीजों को हम लोग सुधार सके और नहीं तो फिर हम लोग इस विधानसभा उपचुनाव के पूर्व फिर शायद हम लोग नहीं सुधार पाएंगे और कई सारे लोग हो सकता है कि उसके कारण से मतदान के दिन मतदान करने से वंचित रहते हैं। तो मैं में जो नाम दर्ज होता है उसके लिए निबंधक पदाधिकारी भी हूँ, तो एक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और निर्वाची पदाधिकारी के रूप में मैं आप सबों से अनुरोध करता हूँ और मैं आप सबों को इस कार्य के लिए एक एम्बेसडर के रूप में मैं आप सबों का आह्वान करता हूँ कि आप जहाँ पे भी इस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ के लोगों को इसके लिए जागरूक करें और अगर उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप उन्हें मदद भी करें और साथ ही साथ इसके साथ आप केवल उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, इस रूप में आप एक लोकतंत्र का, एक भारत देश का जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसमें भी आप मददगार हो रहे हैं, उन्हें भी देश का आप मदद कर रहे हैं। अभी हमारे साथ हमारे कार्यालय से हमारे सहयोगी आए हुए हैं, वो ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से कैसे आप इन सब चीजों को कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे, विस्तृत रूप से बताएंगे। तो आप मतदाता सूची में अगर उसके फैमिली का नाम दर्ज है तो उनका एक ईपिक नंबर होता है जो एक यूनिक कोड रहती है ईसीआई का, वो डाल के वो फैमिली टैग के साथ उस मतदान केंद्र के लिए अपना मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी आती है फॉर्म 7। फॉर्म 7 नॉर्मली विलोपन